कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। यहाँ आने से पहले मुझे ये पता नहीं था कि मेरी कुंडली का लिखा योग यहाँ आकर सच होगा। यहाँ तो इतनी दौलत है कि मैं पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं पायल को साहिल की जिंदगी में शामिल करूँ। कहीं ना कहीं पायल साहिल को जरूर चाहती है, भले ही वो प्यार सागर के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन जिस शक्ल से वो प्यार करती है, वो शक्ल तो साहिल के पास भी है। और ये तो मैं देख ही चुकी हूं, दोनों को करीब लाना कितना आसान है। वैसे तैयारियां तो मैंने शुरू कर दी है, अब तो बस धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ना है। अगर बीच में कोई रुकावट है तो वो है तन्नो। खैर, ऐसी कोई भी अड़चन नहीं जिसे राजलक्ष्मी दूर न कर सके। इसे भी कर ही लूंगी। और फिर साहिल के दिल पर राज करेगी पायल, और इस दौलत पर राज करेगी राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी नाम है मेरा, और मेरी कुंडली में लक्ष्मी पर राज करने का योग लिखा है। नानी माँ। अरे पूरा बेटी, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे साथ धोखा किया। कैसी बातें कर रही हो पूर्वा? मैं सही कह रही हूँ, आपने मेरे गहने चोरी किए। अरे मैं आपको इस घर में लेकर आई और आपने मेरे साथ। अगर आपको मेरे गहनों की जरूरत थी तो आपने मुझसे कह दिया होता, मैं खुद आपको अपने गहने लाकर दे देती। ये सब तुमसे किसने कहा? पूर्वा, किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे मन में गलतफहमी डाल दी है। कोई गलतफहमी नहीं है, ये सब आप ही ने किया। मैं सब जानती हूँ, गहने आप ही ने चोरी किए हैं, और क्यों किए हैं मैं ये भी जानती हूँ। पूर्वा, ये कैसा बेवजह का इल्जाम लगा रही हो? बेवजह का इल्जाम? आप जब लाखा के साथ सौदा कर रही थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। पर हाँ, मैं ये नहीं समझ पाई थी कि ये सौदा मेरे ही गहनों के साथ किया जा रहा है। आपने लाखा को मुंह बंद रखने के लिए कीमत के तौर पर मेरे गहने दिए। Am I right? झूठ है ये। हाँ, मैं लाखा से सौदा कर रही थी, लेकिन गहने मैंने उसे नहीं दिए। अच्छा, अब ये बताइए कि कल रात को आप लाखा के कमरे में क्या करने गई? अब ये मत कहिएगा कि ये भी झूठ है, क्योंकि इस बात का गवाह आदित्य है। हाँ, मैं लाखा के पास गई, उससे बात कर, उससे ये कहने
कि वो काम्या की बातों में आकर मेरे खिलाफ गवाही ना दे। तुम्हें तो आकर बताया था कि लाखा मुझे धोखा दे रहा है। आप सिर्फ लाखा से बात करने नहीं गई थी, बल्कि सौदा पक्का करने गई थी, और आपने सौदा पक्का कर भी लिया। और इस बात का सबूत है ये, पहचानती है ना इसे, मेरे कान की बाली जो लाखा के कमरे से मिली, बल्कि लाखा ने ही इसे काम्या भाभी को दिया। अब क्या कहेगी आप? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। ये सब काम्या की साजिश है। काम्या और लाखा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। ये सब आप ही ने किया है, और मैं इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद जबरदस्ती काम्या भाभी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। नानी माँ, आपने ठीक नहीं किया। पूर्वा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब काम्या की साजिश है। आपके कहने से नहीं मान सकती, और आपकी हर गलती का सबूत है मेरे पास। मैंने आपको लाखा से सौदा करते हुए अपने कानों से सुना, और फिर कल रात आपका लाखा के कमरे में जाना, जिसका सबूत है आदित्य। फिर मेरी इस बालिका लाखा के कमरे में मिलना। आप चाहती हैं इन सब के बावजूद मैं आपका यकीन करूं? हाँ, मैं मानती हूँ। ये सारे सबूत मुझे गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये सारे सबूत मेरे खिलाफ बनाए गए हैं? नानी माँ, आप मुझे लाख सफाई दे, पर मैं मानने वाली नहीं हूँ। मैं मम्मी जी के पास जा रही हूँ आपकी सारी सच्चाई बताने। मुझे इंसाफ चाहिए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी हाँ, मुझे पता चल चुका है कि मेरे गहने किसने चुराए। किसने लिए? बताओ, कौन है वो? नानी माँ। पूर्वा, तुम होश में तो हो? तुम मम्मा पर इल्जाम लगा रही हो? मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे गहने नानी माँ ने ही लिए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लिया करो। सबूत दे सकती हूँ मैं आपको। मेरे गहने नानी माँ ने लेकर लाखा को दिए हैं। जी हाँ, मेरे गहने लाखा के पास ही हैं। पूर्वा, अगर तुम ये सब कुछ काम्या के बारे में कहती ना, तो मैं शायद मान भी लेती। लेकिन मम्मा का लाखा से क्या संबंध? ये बात जाकर आप नानी माँ से खुद ही पूछ लीजिए कि उनका लाखा से क्या संबंध है, और उन्होंने गहने लाखा को क्यों दिए। तुम्हें कुछ तो पता होगा। मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आई थी कि चोरी किसने की और क्यों की। और अब आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं। तुमने मामा से इस बारे में बात की? हाँ। क्या कहा? क्या कोई भी अपनी गलती मानता है? जब मैंने जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने इल्जाम काम्या भाभी पर लगा दिया। कहने लगी कि काम्या भाभी लाखा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है। तो पूर्वा, ये भी तो हो सकता है कि मामा की बातें सच हो। मैं नानी माँ की बातों पर यकीन कर लेती हूँ, पर इस बार मैं अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बातों पर यकीन करूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे जाकर बात करें। मेरे गहने मुझे सही सलामत मिल जाने चाहिए, वरना मैं जाकर सब कुछ आदित्य को साफ साफ बता दूंगी, और फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नानी माँ होगी। जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूर्वा को पता चल गया कि गहने आपने हटाए, और आप तो कह रही थी कि चोरी का इल्जाम हम काम्या पे या फिर लाखा पर लगा दें। चोर तो खुद आप ही साबित हो गए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, पूर्वा काम्या की बातों पर इतना भरोसा कब से करने लग गई? उसने कहा और पूर्वा ने मान लिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनती कहाँ? अब देख लिया ना,
इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। लेकिन आप मेरी बात सुनती कहाँ हैं? अब देख लिया ना। वैसे पूर्वा कह रही थी कि आपने वो गहने लाखा को दिए। सच है? लाखा से मेरा क्या वास्ता है? मैं लाखा को भगाने के चक्कर में हूँ और तुम उल्टा ये कह रही हो कि मैंने गहने लाखा को दिए। पूर्वा तो ऐसे कह रही थी। उसे काम्या जितना समझाएगी वो उतना ही समझेगी ना। सच तो यह है कि जो खेल मैं उसके साथ खेलना चाहती थी वही खेल काम्या ने मेरे साथ खेल दिया। अगर आपने इसके बारे में पहले सोचा होगा ना तो आज ये नौबत नहीं आई। अब जाइए, जाकर पूर्वा से बात कीजिए। वो मुझसे कहकर गई है कि उसे इंसाफ चाहिए, वरना ये बात आदित्य तक पहुंच जाएगी। मैं पूर्वा से बात करूंगी। वैसे आप उससे बात क्या करेंगी? मैं उसके तेवर देख चुकी हूँ। एक मिनट, गहने आपके पास ही हैं? हाँ हाँ, मेरे ही पास है। तो बुलाइए, मुझे दीजिए, मैं गहने लौटा। अभी ये बात खत्म कर। पागल हो गई हो? अगर तुम अभी मेरे से गहने लेकर जाओगी तो फिर तो मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोई मौका बचा भी नहीं है आपके पास। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं मंदिरा। गहने तो मैं लौटा ही दूंगी, लेकिन इतनी सफाई से कि पूर्वा को पता भी नहीं चलेगा कि गहने मेरे पास थे। जब तक आप ये सोचेंगे तब तक बात आदित्य तक पहुंच जाएगी और उसके बाद क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ नहीं होगा मंदिरा। मैं जैसा कर रही हूँ बस मुझे वैसा करने दो। ठीक है, आपके जी में जो आए आप कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बात जितनी आगे बढ़ चुकी है उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर बात उससे आगे बढ़ी तो आप अपने आप को अकेली पाएंगे। मैं आपका साथ नहीं दूंगी और उसकी वजह ये कि मैं अपने बेटे आदित्य को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बात तो आगे बढ़ चुकी है मंदिरा। तो यह है कि गहने मेरे पास है ही नहीं और गहने मैंने लाखा को दिए थे, लेकिन उसने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। लाखा को मेरे गहने तो वापस करने ही होंगे। जब उसने मेरा काम ही नहीं किया तो उसकी कीमत लेने का क्या हक है? कश्मकश क्या बात है, जब से आए कमरे में बैठे, कोई परेशानी है? परेशानी तो है पायल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि दूर कैसे करूं। हमें बता दीजिए, हम आपकी कुछ मदद कर दें। तो कैसे दूर करोगे जब कारण ही तुम तो जानती हो कि साहिल शादीशुदा है, पत्नी है उसकी, और जल्द वो एक बच्चे का बाप भी बन जाएगा। ऐसे में अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाएगा तो शायद साहिल अपनी बाकी की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाएगा। इसीलिए तो हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। खैर अब हम जल्दी से बात ही नहीं है पायल। देखो तुमने मुझसे कुछ सच्चाई छुपाकर मुझे परेशान कर दिया। कम से कम तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकती। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं? वो सच्चाई जो तुम्हारे साथ गांव में हुआ। देखो सच को छुपाने की कोशिश मत करना पाया। चुटकी ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं पाया कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ और वो कौन था पायल? कौन था वो?
पायल, पायल रोना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। पायल, क्या बताएं? माँ के मरने के बाद हम बहुत परेशान थे। घर में मेरा छुट्टी के अलावा कोई नहीं था। भी गांव का एक लड़का जिसकी हम पर पहले से नजर थी घर में पायल, पायल संभालो अपने आप। पायल, लेकिन तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? कैसे करते साहिब, कैसे करते? बड़े घर का लड़का था और हमारे पास न पैसे न कोई सहारा। हमें धमकी मिलने लगी कि हम गांव छोड़ के चले जाएं। साहिब, हमने फैसला कर लिया था कि हम गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हमारी हालत बिगड़ने लगी। मौसी हमें यहाँ ले आई। कहीं के नहीं रहे साहिब, हम कहीं के नहीं रहे। क्यों क्यों क्या तुमने मेरे साथ धोखा? तुम्हें जितनी कीमत चाहिए थी मैंने उससे ज्यादा तुम्हें दी। फिर भी तुम्हें पैसे देने के लिए मैंने गहने चुराए और तुमने खुद ही मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया ना। अप्पू ने नहीं, काम्या ने। दरअसल कान की बाली यहाँ गिर गई थी और काम्या की नजर उस पर पड़ गई और अपुन को सच्चाई बतानी पड़ी। और अपुन का क्या मालूम था कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मुसीबत में तो मैं उसी दिन फंस गई थी जिस दिन मैंने सिंघानिया को मारने के लिए तुम्हें पैसे दिए। तुम्हें पहचानने में मैंने बहुत गलती की लाखा। लाखों की बात करता है लाखा। आपने अपुन को पहचानने में गलती नहीं की, आपने लाखा की कीमत जानने में आपको पहले लाखा की कीमत जान लेना चाहिए था। अपुन ने जब भी आपसे पैसे मांगा आपकी औकात, मेरी औकात बताने की कोशिश मत करो। तुम जैसों को तो मैं पैसे के दम पर लाकर काम करवाती हूँ। अपुन ने आपका काम किया, लेकिन इस बार आपसे ज्यादा कीमत देने वाले लोग मौजूद हैं, इसलिए अब अपुन आपका काम नहीं करेगा। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो तुम्हें कीमत लेने का भी कोई हक नहीं। मेरे गहने वापस कर दो। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मजाक नहीं कर रही हूँ लाखा, चुपचाप गहने वापस कर दो। जिस तरह बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं लौट सकती, उसी तरह लाखा के पास आई हुई कीमत भी वापस नहीं दी जा सकती। तुम बहुत गलत कर रहे हो लाखा। ये मत भूलो कि अगर मैं सिंघानिया को मारने के लिए तुम्हें पैसे दे सकती हूँ तो तुम्हें मारने के लिए किसी और को भी पैसे दे सकती हूँ। इतना तो तुम जानते ही हो कि इस शहर में तुम जैसे कितने लोग हैं। बस अभी बोल दिया, दोबारा नहीं बोलने का, वरना इसी वक्त अपुन तुम्हारे पूरे परिवार के सामने सारी सच्चाई खोल दूंगा। और हो सकता है कि आपको मारने के लिए अपुन खुद को सुपारी देगा। अब 1 मिनट भी यहां रुकी मैडम तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।